नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? लगता है आप अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहे हो। कोई बात नहीं, चलो आपकी परेशानी को दूर कर देते हैं और आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर और देखकर आपकी सभी यादें ताजा हो जाएंगी। तो जरा गौर से देखिएगा और सुनिएगा। बच्चों, क्या आपने कभी गुरुकुल के बारे में सुना है? गुरुकुल भी आपके इन्हीं विद्यालयों की तरह होते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप स्कूल में सुबह आते हैं और दोपहर को अपने घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन गुरुकुल में वहीं रहकर ये बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करते हैं और फिर शिक्षा पूरी होने के बाद अपने घरों को लौट आते हैं। तो ऐसे ही एक समय की बात है कि गुरुकुल में वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और सभी बच्चे बड़े उत्साह में थे क्योंकि वे सब अपने अपने घरों को जो लौट रहे थे कि तभी उनके कानों में गुरुवर की तेज आवाज सुनाई दी। आप सभी बच्चे मैदान में एकत्रित हो जाएं। यह आदेश सुनते ही सभी शिष्यों ने ऐसा ही किया और गुरुवर के समक्ष उपस्थित हो गए। गुरुवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है और मैं चाहता हूं कि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आप एक दौड़ में हिस्सा लें। यह एक बाधा दौड़ होगी और इसमें आपको कहीं कूदना तो कहीं पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ सकता है। तो क्या आप सभी इसके लिए तैयार हैं? सभी शिष्य एक ही आवाज में बोले, जी गुरुवर, हम सब तैयार हैं। और अब सभी प्रतियोगिताएं शुरू हो गई। सबसे पहले रस्साकशी का खेल शुरू हुआ। बच्चों में खूब जोश भरा हुआ था। फिर एक के बाद एक कई सारी दौड़ें हुई। उसमें साधारण दौड़, बाधा दौड़ और पानी की दौड़ हुई। सभी बच्चों ने बड़े उत्साह व जोश के साथ हर प्रतियोगिता में भाग लिया। सारी बाधाओं को पार करने के बाद वे बच्चे अंत में एक सुरंग के पास पहुंच गए। चारों तरफ घना अंधेरा और जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े हुए थे जो कि उनके पैरों में चुभने पर उनको बहुत पीड़ा दे रहे थे। कुछ बच्चे उन पत्थरों की परवाह न करते हुए आगे दौड़ते गए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो पत्थर पड़े हुए थे उनको अपनी जेबों में रख रहे थे। आप जानते हो ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि उन बच्चों को लगा कि जो हमारे पीछे बच्चे भागते हुए आ रहे हैं उनके पैरों में ये पत्थर ना चुभे, यह सोचकर ही उन्होंने अपनी जेब में पत्थर रख लिए। कुछ समय पश्चात सभी बच्चे बड़ी असमंजस में पड़ गए। जहां सारे बच्चे अभी तक एक जैसा बर्ताव कर रहे थे, अब वहीं सब अलग अलग व्यवहार सा करने लगे। न जाने ऐसा क्या हो गया। खैर, सभी ने जैसे कैसे दौड़ खत्म की और गुरुवर के समक्ष इकट्ठे हो गए। अब गुरुवर ने उनसे प्रश्न किया कि बच्चों, मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चों ने तो दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। बताओ ऐसा क्यों हुआ? यह सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में जैसे ही पहुंचे वहां तो स्थिति ही बदल गई। कोई एक दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था और कोई संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था और कुछ तो ऐसे थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा उठाकर अपनी जेब में ही रख रहे थे।
ताकि बाद में आने वाले बच्चों को पीड़ा ना सहनी पड़े। इसलिए सभी ने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की। गुरुजी ने कहा, तो चलो ठीक है, जिन बच्चों ने भी पत्थर उठाए हैं वे आगे आएं और मुझे वो पत्थर दिखाएं। यह सुनते ही सारे बच्चे गुरुवर के सामने आए और अपनी जेब से पत्थर निकालकर उनको दिखाने लगे। पर ये क्या, जिनको वो पत्थर समझ रहे थे, दरअसल वे तो बहुमूल्य हीरे थे। सभी बच्चे बड़ी हैरानी में और अपने गुरु की तरफ देखने लगे। गुरुजी बोले, मैं जानता हूँ आप लोग इन हीरों को देखकर हैरानी में पड़ गए हो, लेकिन मैंने ही इनको उस सुरंग में डाला था और जिन बच्चों ने भी दूसरों के बारे में सोचा उनके लिए यह मेरा इनाम है। तो गुरुजी ने उन बच्चों को समझाया कि बेटा, इस जिंदगी की भाग दौड़ में हर कोई कुछ ना कुछ पाने के लिए भाग रहा है, बस भाग ही रहा है, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा सफल होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों का भला करने की सोचता है। तो यहाँ से जाते जाते गुरुजी ने यह कहा कि इस बात को गांठ बांध लो कि आप भी अपने जीवन में सफलता की जो भी इमारत खड़ी करें उसमें परोपकार की ईंटें लगाना कभी ना भूलें। वही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी, जो कि हमारी आज की कहानी का विषय भी यही है, परोपकार। अब आप यह सोचोगे कि यह परोपकार क्या चीज है। परोपकार मतलब परोपकार, यानी दूसरों का भला करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, अपने मन में करुणा और सेवा का भाव रखना। तो आप भी ऐसे परोपकार कर सकते हो। जानते हो कैसे? किसी भूखे को खाना खिलाकर, जानवरों को खाना खिलाकर और चोट लगने पर उनकी मदद करके। अगर कोई सड़क पार करने में असमर्थ है तो आप उनका हाथ पकड़कर सड़क भी पार करा सकते हो, या किसी को रास्ता नहीं मालूम तो आप उनको रास्ता भी बता सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये कहानी बच्चों? धन्यवाद बच्चों।